शुरुआत में हम देखते हैं तोका खंडरों को ढूंढ रहा होता है ताकि वो और भी ज्यादा एमपी को गेन कर सके और वो मिल सिटी पहुंच जाता है जहां वो नाम बदलकर रूम लेता है। वो शाम को सिटी में घूमते हुए ये सोचता है कि यहाँ पर लोग स्ट्रेंजर्स को घूर नहीं रहे और ये जगह बहुत ज्यादा शांत भी है। यहाँ बहुत अलग अलग तरह की दुकानें भी हैं और फिर तोका खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट चला जाता है। तोका सोचता है मुझे बैंकेट बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ जब लोग टल्ली हो जाते हैं तब जोर जोर से बातें करने लग जाते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि नाइट्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तब एक बंदा कहता है सबसे ज्यादा ताकतवर ब्लैक नाइट्स हैं जिन्होंने होली किंगडम निया को जला दिया है और उनके तो 5-5 ड्रैगन नाइट्स से ही सिर्फ पूरे नेशन की आर्मी के बराबर हैं और ब्लैक ड्रैगन नाइट्स में ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन और एक हीरो किलर भी है। तोका रूम में वापस आकर सोचता है तो चलो अब डिसाइड करें कि हमें आगे क्या करना है। पहले मुझे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो बुक ऑफ फॉरबिडन स्पेल को पढ़ सके, जिसका मतलब मुझे गोल्डन डीमन जोन में जाकर फॉरबिडन विच को मिलना होगा। दूसरा मुझे पिगी मारू को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उस स्ट्रेंथनिंग पोशन को बनाना होगा। वैसे मुझे याद आया जहाँ आज मैं गया था वहाँ लोग आपस में एक खंडर के अंदर जाने की बात कर रहे थे। मुझे इस स्ट्रेंथनिंग पोशन को बनाने के लिए स्केलेटन किंग की बोन चाहिए और ये मुझे मिल्स के खंडर में मिलेगी, इसलिए मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। फिर यहाँ अगले दिन एक बंदा कहता है सभी का यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं क्रीड हार्कली हूँ जिसे द मार्क ऑफ भी कहा जाता है। मिल्स के खंडरों में अभी अभी एक नई लेयर मिली है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस ड्रैगन आई के कप को ढूंढ के लाएं और जो भी इसे ढूंढ के लाएगा उसे 300 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ और जो कुछ भी मिलेगा हम उसे अच्छे दामों में खरीद लेंगे और डीमन से आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आप खुद के लिए रख सकते हैं। तब तोका सोचता है इसका मतलब मैं उस ब्रोमिल्क को भी अपने लिए रख सकता हूँ और फिर वहाँ सभी लोग रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ एक बंदा कहता है तुमने चाहे अपने फेस को ढका हुआ है पर फिर भी तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें देखकर ये पक्का कह सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो। तब सेरिस कहती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी आवाज तो और भी ज्यादा प्यारी है, आवाज तो बिल्कुल किसी होली नाइट आर्मी के लीडर की तरह लग रही है। और तब सभी लोग सेरिस आशरिन के बारे में बात करने लगते हैं जिसके वांटेड पोस्टर हर जगह लगे हैं। तब वो बंदा कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं उस सेरिस से मिला हूँ और वो सच में बहुत खूबसूरत है और जब मैंने उसे डिनर के लिए बुलाया उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। सेरिस कहती है मैं तुमसे कब मिली थी। वो बंदा कहता है तुमने मुझे पहले भी ऐसे ही ट्रिक किया था, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बोरिंग हूँ पर उसकी वजह से मुझे तुम्हारा पूरा फेस याद है, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। वो बंदा कहता है फिर तुम्हारे कानों को देखना पड़ेगा क्योंकि एक एल्फ के कान बहुत ज्यादा तीखे होते हैं और ऊजा किंगडम में तो बहुत ज्यादा कम एल्फ मिलते हैं। जो निया की होली नाइट थी वो एल्फ थी तो तुम किसी और को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हारा कपड़ा हटाकर ये प्रूफ कर दूंगा कि तुम सेरेन एशरिन ही हो। और तब वो उसका कपड़ा हटा देता है पर हम देखते हैं उसके कान एल्फ की तरह बिल्कुल नहीं है। तब तोका सोचता है ये तो वही लड़की है जिसको मैं जंगल में मिला था। तब वो बंदा कहता है आखिरकार ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल अलग है। सेरिस कहती है मेरा नाम मिस बर्कस है ना कि सेरिस आशरिन, क्या आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया। तब सभी लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं जिस वजह से उस बंदे को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तोका वापस जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे खंडर में जाने से पहले कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। तभी वो सेरिस से मिलता है। तब सेरिस उससे पूछती है क्या आप भी यहाँ रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं। तोका कहता है जो कुछ भी वहाँ हुआ बहुत ज्यादा बुरा हुआ तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा अपना ध्यान रखना, जिस पर्सन से तुमने पंगा लिया है वो बहुत ज्यादा गुस्से में और नफरत में लग रहा था। सेरिस कहती है कभी कभी मैं लोगों को गुस्सा दिला देती हूँ जिस वजह से ऐसे लोग मुझे नापसंद करते हैं और मुझसे दूर रहते हैं, क्योंकि अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो वो मुझसे मिलने आते रहेंगे। तोका कहता है अब मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिरकार क्यों तुम सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करती हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे खंडरों में जाने से पहले कैसी तैयारी करनी चाहिए, और तुम चाहो तो मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दूंगा। सेरिस कहती है मुझे बस ट्रेवलिंग के लिए पैसे चाहिए तो इसलिए मुझे ये डील मंजूर है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नकली नाम बताते हैं। तोका कहता है हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे ये नाम नकली हैं। तब सेरिस तोका की बात पर एग्री करती है और तब तोका सेरिस की मदद करने के बदले उसे 3 सिल्वर कॉइन देता है। फिर सेरिस कहती है कि ये मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही हैं पर मुझे इनकी जरूरत है तो मैं इन्हें रख लेती हूँ और इसके लिए शुक्रिया। लेकिन तब सेरिस गिरने लगती है। फिर तोका उसे पकड़ लेता है और उससे इसका कारण पूछता है। सेरिस कहती है मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ पर तुम चिंता मत करो और वहाँ से चली जाती है।
है। इसके बाद तोका खंडरों में चला जाता है जहाँ कुछ लोग मॉन्स्टर्स को देखकर वहाँ से भाग रहे हैं। तब तोका उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार देता है और सोचता है पैरालाइज और पॉइजन तो यहाँ बड़े आराम से काम कर रहे हैं। लगता है एबेंडन खंडर में मॉन्स्टर्स की स्किन कुछ ज्यादा हार्ड थी और हम देखते हैं जो लोग भागे थे वो अपने एक साथी को लेकर वहाँ वापस आ जाते हैं और उस मरे हुए मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो मॉन्स्टर ऐसे ही मर गया। तोका आगे बढ़ते हुए सोचता है यहाँ के मॉन्स्टर कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है जिस वजह से मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। और तोका देखता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं जिस पर्सन का सेरेस ने मजाक उड़ाया था वो अपने कुछ साथियों के साथ सेरेस को मारने की प्लानिंग कर रहा है और कहता है उस लड़की ने मेरा मजाक उड़ाया और वो फिर भी जिंदा है। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक मैं उसे मार नहीं देता। मुझे एक आइडिया आया है, मैं उसे एक मॉन्स्टर के आगे फेंक दूंगा ताकि वो उसे खा ले। तभी तोका वहाँ आ जाता है और एक पर्सन कहता है क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? और वो सभी लोग तोका को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और तब तोका कहता है ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे माफ करना। लेकिन वो पर्सन फिर भी तोका की बात नहीं सुनते और तोका पर हमला कर देते हैं। तभी तोका उन्हें पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है और सोचता है मुझे मेरी एविल साइड बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब शायद इसलिए क्योंकि मुझे पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। तोका कहता है तुम्हें मार के मुझे सच में बहुत ज्यादा सुकून मिला है। तब वो पर्सन कहता है मैं ये याद रखूंगा और तुमसे बदला लेकर रहूंगा। क्या तुम बेवकूफ हो? मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसी वजह से मैं तुम्हें यही खत्म कर रहा हूँ। तभी वहाँ उनके पास मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। इसके बाद तोका सेकंड लास्ट लेयर तक पहुंच जाता है और लास्ट में एंटर करने से पहले थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है। कुछ देर बाद तोका को कुछ एडवेंचर्स का ग्रुप मिलता है। उनमें से एक पर्सन कहता है इन खंडरों में वो हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। मॉन्स्टर्स अजीब तरीके से मर रहे हैं और हमें नहीं पता चलता ऐसा क्यों हो रहा है। तब लिली कहती है वीक और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं तो इसलिए मुझे अपने लोगों की चिंता हो रही है और इसलिए हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? और तोका कहता है मेरी चिंता मत करो और इसके लिए धन्यवाद, पर मैं यहीं रुकूंगा। तब एक पर्सन कहता है अगर तुम यहीं रुकोगे तो बाकी लोगों को भी इसके बारे में बता देना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब तोका कहता है इन मॉन्स्टर्स को मैंने ही मारा है लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। अब जैसे जैसे ये बात फैलती जाएगी और वैसे वैसे यहाँ लोग आना कम कर देंगे और इस वक्त मुझे यही चाहिए। और हम देखते हैं कि द कप ऑफ ड्रैगन आई मिल जाता है। फिर तोका देखता है कि उसके पास एक मूर्ति है जिससे उसे शक हो जाता है कि अगर वो इस कप को उठाएगा तो वो मूर्ति जिंदा हो जाएगी, जिस वजह से वो पहले ही उस मूर्ति को पॉइजन कर देता है। फिर वो ड्रैगन वहीं मर जाता है। तभी वहाँ पर सेरेस पहुँच जाती है और कहती है मुझे लगा था यहाँ पर सबसे पहले मैं पहुंचूंगी क्योंकि बाकी सब लोग तो यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर आराम करने का डिसाइड किया था, पर लगता है मेरा डिसीजन गलत था। लेकिन तोका वो कप सेरेस को दे देता है। फिर सेरेस कहती है आखिर इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? ये कप तो 300 गोल्ड कॉइन्स का है। तोका कहता है मेरे ये किसी काम का नहीं है, तो जाओ अब थोड़ा आराम करो। सेरेस कहती है मैं ये चीज फ्री में नहीं ले सकती, चिंता मत करो, मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर उस डीमन से मिलने आया हूँ जो यहाँ नीचे है। सेरेस कहती है मुझे लगा था कि ये लेयर यहीं खत्म हो जाती है जहाँ पर ये कप होता है, वहाँ पर एक ऐसा डीमन है जिससे मुझे कुछ चाहिए। सेरेस कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी और मेरे पास ये एक तलवार भी है जो मैं आपको दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं किसी भी हालत में आपको साथ चलूंगी। इसकी आंखों में देखकर लग रहा था कि ये पीछे हटने वाली नहीं है, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तोका कहता है तुम चल सकती हो लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछोगी जो पर्सनल हो, और हाँ आगे मुझे नहीं पता कितना खतरा है, इसलिए तुम अपना ध्यान खुद रखना। सेरेस कहती है चिंता मत कीजिए, मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगी। और तब वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ सेरेस एक मॉन्स्टर को बीच से काट देती है। तब तोका तारीफ करता है। फिर तोका उससे गोल्डन आई और डीमन के बारे में पूछने लगता है। तब सेरेस कहती है गोल्डन आई डीमन के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं और दूसरी दुनिया से आए हीरोज अपने लेवल को बढ़ाने के लिए इन्हें मारते हैं। हीरोज को ह्यूमंस को मारकर एचपी नहीं मिलती। तभी तोका सोचता है तो इसी वजह से मुझे उन्हें मारने के बाद कोई भी एमपी नहीं मिली, तो फिर नॉन गोल्डन आई डीमन कैसे होते हैं? सेरेस कहती है वो लोग नॉर्मल डीमन होते हैं और वो ह्यूमंस के साथ एक अच्छा रिलेशन भी बना सकते हैं। और कहानियों के अकॉर्डिंग ग्रेट डीमन एम्पायर ने स्पेशल मैजिकल एलिमेंट रिलीज किया था जिससे डीमन बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए और जिन पर ज्यादा इफेक्ट हुआ वो गोल्डन आई डीमन बन गए और वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। तब तोका सोचता है गोल्डन आई डीमन गोल्डन हीरो से कुछ ज्यादा ही खतरनाक
खतरनाक होते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। इसके बाद वो लोग एक रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं सेरेस को बाहर एक मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है। तब तोका सेरेस की दोस्ती पिगी मारू से कराता है और सेरेस को आराम करने के लिए कहता है। तब सेरेस वहाँ लेट जाती है और तोका अपनी ताकत से उसे सुला देता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम होली किंगडम निया की पुरानी नाइट लीडर हो जिसका नाम सेरेस आशरिन है। तब हम देखते हैं जिन ब्लैक ड्रैगन ने होली निया को पूरी तरह से जला दिया होता है और वो लोग सेरेस को ढूंढ रहे हैं और तब उन्हें 4 लोगों की लाशें मिलती हैं जिन्हें तोका ने मारा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सेरेस आशरिन ने उन्हें मारा है। तब सिविट कहता है, सेरेस तो सच में कमाल की है, पर क्या वो मेरे को संभाल पाएगी? तो इस एपिसोड का एंड यही होता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में। सायोनारा।